बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस कायनात पर बहुत सारे ऐसे बादशाह आए जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की निजाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे रूही जमीन का बादशाही अता फरमाया था। इसके बावजूद ये बादशाह ने खुदाई का न सिर्फ झूठा दावा किया बल्कि ये इस कदर सरकस और नाफरमान हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात को जंग के लिए लड़काने लगा। माँ जल्ला अल्लाह तबारक व तआला की जात को जंग करने के लिए कहने लगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला को जंग के लिए लड़काने वाला बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था और जब इस बदबख्त बादशाह ने अल्लाह तबारक व तआला को जंग के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी हकीर मखलूक के जरिए इसके साथ जंग की और इस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इस इबरतनाक वाक़िया को सुनने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की तारीख में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे रूही जमीन का हुकूमत अता फरमाई थी। उनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर। मुसलमान बादशाह में से एक का नाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया था। और काफिर बादशाहों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त बसर था। प्यारे दोस्तों, खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शेरे बाबुल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कौंस बिन साम बिन नूह था। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को पूरी रूही जमीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरी रूही जमीन पर पूरे 400 साल तक हुकूमत की। एक जाफिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर पर बूत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बूतों की पूजा किया करते और नमरूद को अपना खुदा मानते और इसकी इबादत किया करते। इस नमरूदी दौर पर बूत परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरदियों ने अपनी खुदा के तौर पर बहुत सारे बूत बनाए हुए थे जिनकी वो लोग पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ नमरूद भी खुद को खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। कुफ्र सिर्क बूत परस्ती इस दौर के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बूतों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला की जातों को छोड़कर बूतों की पूजा करते हुए देखा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम को हिदायत की तरफ बुलाया और बूतों की पूजा करने की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात एक है और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन ये नमरूदी कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज ना आई और उसी तरह बूतों की पूजा करते रहे। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के झूठे खुदा को उनके सामने झूठा साबित करने का इरादा किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मकाम पर तशरीफ़ ले गए जहां इनके वो तमाम बूत पड़े हुए थे कि जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस कौम के बूत खाने में पहुँचे तो वहाँ तमाम इनके बड़े बूत पड़े हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बूतों को तोड़ दिया और तमाम बूथों को तोड़ने का इंजाम उसके बड़े बूथ पर लगा दिया। इसके बाद जब तमाम नमरूदी अपने बूथ खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने बूथों को टूटा हुआ देखा। नमरूदी कौम इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे अंदर सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही एक वाहिद ऐसे शख्स है जो भूतों के खिलाफ बातें करते हैं और भूतों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला का इबादत करने का हुक्म देता है। लिहाजा जब नमरूदियों ने अपने खुदा को टूटा हुआ देखा तो वो लोग समझ गए कि ये काम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। चुनांचे वो लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे तमाम नमरूदी नमरूद के दरबार में हाजिर हुए और नमरूद को सारा वाक़िया सुनाया और नमरूद से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने को कहा। इस तरह जब नमरूद ने ये बात सुनी तो वो आग बगोला हो गया और उसने एक मकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया। नमरूद ने ये हुक्म जारी किया कि एक उसी मैदान के अंदर आग जलाई जाए और उसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दी जाए। चुनांचे नमरूद के मुताबिक ऐसा ही किया गया। दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और एक उसी मैदान के अंदर जमा किया गया और उन पर आग जला दी गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए जो आग जलाई गई थी वो इस कदर ज्यादा थी कि वो उनके 16 आसमानों को छू रहे थे। प्यारे दोस्तों, जब नमरूद के हुक्म के मुताबिक एक औसी मैदान में आग को जला दिया गया तो उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर तशरीफ लाए तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया कि ये आग तू जल्दी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडा और सलामती हो जा। तो फिर वो आग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन तक आग में रहा उतने दिन तक अल्लाह तबारक व तआला के करम और रहमत पाता रहा और जो सुकून मुझे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आग के अंदर अता किया गया वो इससे पहले कभी न था। प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर से जिंदा बाहर तशरीफ ले आए। ये देखकर तमाम नमरूदी कौम हैरान हो गई, मगर इसके बावजूद भी नमरूद और नमरूदी कौम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ना लाए और उसी तरह वो बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रहे। लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अहद से पीछे ना हटे और मुसलसल अपनी कौम को हक की दावत देते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को 12 दफ़ा समझाया और अपने कुफ्र और शिर्क से बाज आने और अल्लाह तबारक व तआला के वहदानियत पर ईमान लाने के लिए कहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये बात सुनकर नमरूद अल्लाह तबारक व तआला का वहदानियत का इनकार करने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद मुनाजरा करने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करते हुए सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। ये बात सुनकर नमरूद मुस्कुराने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उनमें से एक को नमरूद ने कत्ल कर दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया और इस तरह नमरूद तकब्बुर के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहने लगा कि देखो मैंने एक को जिंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को खुदा कहने लगा और अपने खुदाई की बातों दलीलें पेश करने लगा। इसके बाद फिर नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि हकीकी खुदा तो मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को उसके अकल के मुताबिक जवाब दिया कि मेरा रब वो है जिसने सूरज को मशरिक़ से तलूब करता है और मगरिब में ग्रूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मशरिक़ से तुलू करके दिखा। जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो उसका रंग उड़ गया और वो लाजवाब हो गया और इस तरह नमरूद लाजवाब होकर अपने पूरे कौम के सामने रुसवाई और बेइज्जत हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से बाज ना आया और इसी तरह अपने कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहा। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बार बार दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया और नमरूद तंग आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल उसका फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। चुनांचे जैसे ही नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ये बकवास की तो फौरन ही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए
और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला के लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला के लश्कर जंग के लिए तैयार है। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को सुनकर नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मुझे 3 दिन की मोहल्लत दी जाए ताकि मैं जंग की तैयार कर सकूं। चुनांचे नमरूद को 3 दिन की मोहल्लत दे दी गई। प्यारे दोस्तों, नमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया पर थे। इन 3 दिनों के दौरान नमरूद ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह नमरूद ने 3 दिन के अंदर अंदर तमाम तैयारी कर ली। इसके बाद नमरूद तकब्बुर के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ललकार कर कहने लगा कि हमारा फौज जंग के लिए तैयार है, अपने रब से कहो कि अपना फौज भेजे और हमारे साथ जंग करे। नमरूद की ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मच्छरों की फौज भेजा। उस मच्छरों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि ये सारे मच्छर पूरे आसमान पर फैल गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मच्छरों को नमरूदी फौज पर मुसल्लत कर दिया। ये मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से देखते ही देखते नमरूदी फौज की गोश्त को खा गई और तमाम खून को पी गई। उस वक्त नमरूदी फौज का हड्डी बाकी रह गई। चुनांचे इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपने बीबी की कमरे पर छुप गया। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के घर में दाखिल हुआ तो नमरूद ने अपनी बीबी से कहा कि ये है वो मच्छर, ये है वो मखलूक जिसने हमारी पूरी कौम को हलाक कर दिया है। चुनांचे इस गुफ्तगू के दौरान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और वो लंगड़ा मच्छर नमरूद की दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद की दिमाग को चाटता तो उससे नमरूद को इस कदर तकलीफ होती कि नमरूद अपने आप को अपने सर को दीवार पर मारने लग जाता। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग पर कई दिनों तक रहा। उस वक्त नमरूद ने अपने महल के अंदर एक हुक्म जारी कर दिया कि जो भी नमरूद की महल पर दाखिल हो वो पहले नमरूद की सर पर जूते मारे। इस तरह जूते मारने के बाद नमरूद को कुछ देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर बाद फिर दर्द महसूस होना शुरू हो जाता। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को एक हकीर और लंगड़े मच्छर के जरिए सजा दी। नमरूद अपने सर को सलाखे के साथ पीटता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दर्दनाक मौत अता फरमाई और वो अपने सर को दीवारों पर मारता मारता हलाक हो गया। वो नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह था और वो नमरूद जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को तकब्बुर के साथ जंग के लिए ललकार रहा था, उस नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर के जरिए हलाक करवा दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर रख दिया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है।